अमोर के इस इलाके के लिए बाढ़ हर साल आफत बन करके आती है। बाढ़ और नदी कटाव के वजह से दर्जनों गांव पानी में विलीन हो जाते हैं, ज़मींदोज हो जाते हैं, सैकड़ों एकड़ खेती बर्बाद हो जाती है। इसी तरह से सदियों से ज़िंदगी चल रही है। लोग हर दिन इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं कि कभी न कभी अच्छे दिन तो आएंगे। इत्तेफाक की बात यह है कि इस बार का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, नदी कटाव और बाढ़ का अस्थायी समाधान चुनाव का मुद्दा था। लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद सारे नेता इन चीज़ों को भूल गए, लेकिन जनता को ये बातें याद है। मतलब यहाँ इन लोगों को संकेत मिल चुका है कि अब बाढ़ भयंकर 2017 का जो फ्लड आया था उस टाइम से ये गांव बाढ़ और बरसात दोनों के चपेट में है। सामान लेकर के हम लोग भाग रहे हैं कि आज तो लगभग 2 साल से हम लोग के यहाँ न कोई शासन प्रशासन किसी का कोई उम्मीद हम लोग को नहीं हो रहा है। हाँ। अभी ये बिल्कुल सामने में है। कल क्या नाम इसके डर से जो हम लोग सामान लेकर के वो टीला जगह पे लेके जा रहे हैं। अच्छा, हो सकता है सुरक्षित जगह पर जा रहे हैं। सुरक्षित जगह पे जा रहे हैं। अच्छा, तो इस तरह के जो हालात हैं तो नेता अभिनेता कोई नहीं आपको? कोई नहीं आया है। एकदम बेयारो मददगार हैं आप लोग। इलेक्शन के टाइम में आते हैं, अपना जो है उल्लू सीधा करके चले जाते हैं और उसके बाद जो है कोई पूछता भी नहीं है। बड़ा दिलचस्प बात है कि रोहटा यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। रोहटा और इस गांव के बीच में सिर्फ एक गांव है, बाकी और कोई दूसरा गांव नहीं है। लेकिन ये हालात है। जी जी जी, ब्लॉक ऑफिस है वहाँ पे, वैसा ब्लॉक ऑफिस है, फिर भी कोई देखने नहीं आता। नहीं, कोई भी देखने के लिए नहीं आते सर। ये हाल है। तो क्या मांग क्या करेंगे आप? मांग यही अरे करेंगे, आपके पास ट्रैक्टर है, आपके पास सब कुछ है, तो जा रहे हैं। जो जिनके पास कुछ नहीं, हमारे जैसा बहुतों ऐसे आदमी है जिसके पास कोई सहारा नहीं है। हाँ। कम से कम अगर नदी का अभी भी काम कर दिया जाए तो सर मेरे तरह कम से कम जो है लगभग हजारों आदमी जो है मतलब बच सकते हैं। ये सबसे पहले तो ये स्कूल भी ये कर सकते हैं सर। क्या करेंगे हम लोग जब मजबूर हो गए, जब कोई शासन प्रशासन का कोई जगह नहीं आ रहा, इसको लेकर हम लोग घेरा डंडा लेकर के पूरा गाँव है और इस गाँव में देखिए यहाँ से निकलने लोग इसलिए यहाँ से सामान प्लान कर रहे हैं क्योंकि का भयावह मंजर देखा है। गाड़ी चले जा रहे हैं 1 किलोमीटर के आसपास नदी कहाँ से कहाँ या लोग उस मंजर को नहीं भूल सकता है कि आँख झपकते ही कहाँ से कहाँ हमारे यहाँ नदी कहाँ से कहाँ ये कर गया, इसको लोग भूल नहीं पा रहे। इसलिए थोड़ा सा दूर है, अभी लगभग कितना होगा, मतलब इतना भय और डर है लोगों में कि क्या होगा कल पता नहीं है। रात के अंधेरे में पानी का रूप क्या धारण करेगा पता नहीं है। ये चीज़ है। लड्डन साहब हमारे साथ हैं। मतलब हर आफतजदा इलाका नहीं पहुँच गया तो एमएलए नहीं पहुँचो, की बात है? एक्चुअली है कि ये हमारा रिश्तेदार का इलाका है, इधर अक्सर आना जाना होता रहता है। हाँ। और जिस परेशानी से ये लोग गुजर रहे हैं, हाँ। तो अमोर विधानसभा के मैक्सिमम गाँव तो इस परेशानी से जूझना पड़ रहा है। हाँ। बोले। तो लेकिन मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अमोर विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है कि इसमें से 3 बड़ी नदियाँ गुजरती हैं, परवान नदी, कंटी नदी, महानंदा नदी। और हर साल हजारों परिवार विस्थापित होता है। लेकिन उसके सैकड़ों एकड़ जमीन बर्बाद होते हैं। सैकड़ों एकड़ जमीन बर्बाद होती है। लेकिन यहाँ पर अब तो कुछ नहीं। हालांकि पिछला विधानसभा चुनाव में एक बात बहुत मशहूर था, कटान और धसान। और कटान धसान के नाम पर ही सत्ता परिवर्तन हुआ, लेकिन आज भी जस का तस है। और अभी जो ट्रैक्टर आप जाते हुए देख रहे हैं, आप लोग पूर्व से ही तैयारी शुरू कर देते हैं। दर्दनाक सीन है ये दर्दनाक सीन है। और उनको यकीन है कि उस परिस्थिति में हमारा कोई मददगार भी नहीं होगा। तो बेहतर है कि हम पहले ही अपना लाइन कर लें। तो ये हमारा स्थिति है। तो मैं स्थानीय विधायक और स्थानीय एमपी और सरकार से कहूँगा कि इस ओर कुछ ध्यान दिया जाए। आज अगर यहाँ का नदी का समस्या अगर समाप्त हो जाता है अमोर विधानसभा का, तो मुझे लगता है कि इस इलाके को ग्रोथ करने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ भी लोग शिक्षित हैं, काम करने वाले हैं, मेहनती अपॉर्चुनिटी है। जी बिल्कुल। यहाँ पशुपालन करके ही लोग तो लाखों करोड़ों कमा सकते हैं। लेकिन क्या करें, वो हर साल तो यहाँ किसी इलाके में आपदा तो कभी कभी आता होगा, लेकिन हम लोग के मुकद्दर में यहाँ ऐसा है कि हर साल आपदा है। और ये 12 महीने आपदा है साल के। जी साल का 6 महीना हम लोग आपदा से ही लड़ते हैं। तो कैसे यहाँ के लोग तरक्की कर पाएंगे? तो इस ओर नेता को ध्यान देना चाहिए। तो चुनाव में जो चुनाव प्रचार मटेरियल होता था जी, उसमें तो चलता था चची पुल, मतलब जतेला खबर सीमांचल पोस्टर सब लोग कॉपी करे लोग जैसे ये चलाइल के बाद आप तो हम बदल देंगे। खबर सीमांचल के न्यूज़ को लोग अपना फायदे के लिए इस्तेमाल किया हो वो अलग बात है,
लेकिन खबर सीमांचल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जहाँ पर कोई सरकारी पत्रकार या फिर ऐसे पत्रकार नहीं पहुँचते हैं, सरकार नहीं पहुँचती है, वहाँ खबर सीमांचल पहले पहुँचती है। बिल्कुल बिल्कुल। और जिसके वजह से अब कुछ चीज़ें हैं जो उजागर हो रहा है और नेताओं का मतलब जो परेशानी का सबब बन जाता है। छटपटी लग गया। छटपटी, हाँ पूरा छटपटी भा। लेकिन माला तो खूब पिना है तुमरा। माला नहीं भाई, आप माला तो ही डोर लागो। अच्छा, आप पिनावे की नहीं पिनावे, कल्ला रोली से घूमे आवास को। अच्छा ये बात है। माला चक्रोत नहीं जाए यार। देखिए हम लोग देख रहे हैं कंकई नदी के धारा को। अगर यहाँ पे इस गांव के आसपास हमारे साथ शारिक साहब हैं जो बाढ़ के हालात को बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं और कटाव को कैसे रोका जा सकता है, इनके अपना स्टडी है। बताइए सर, अगर इस चीज़ को रोकना चाहे, एक बंडल काफ़ी है ऐसा आप कह रहे थे, तो कैसे क्या हो सकता है बताइए। यहाँ पे जो नदी का कटाव सबसे पहले देखेंगे आप, पूरब साइड से नदी पश्चिम की ओर यहाँ आ रही है जी, और पूरा पानी का जो बहाव है वो सीधा एक जगह वो बांस के झाड़ पे आके टकरता है जी। और उस पे इस पोजीशन पे अगर हम लोग हाँ, चाहे तो कंक्रीट पोल हाँ, या बांस का ही सही या कुछ भी पानी को टर्न करने का उपाय अगर कर दे, बंडल बना दे या लोकल बंडल बनाना बना दे, बोले। लोकल बंडल बना दे, या मिट्टी भरा हुआ बोड़ी को उसमें अगर कंक्रीट जैसे वहाँ लाइटोर के पास पचास हमर में काम किया असुरा गया, के पास है। असुरा के पास जो हुआ है, अगर वो चीज़ बना दिया जाए तो ये जो विस्थापित जो लोग हो रहे हैं अभी जो ट्रैक्टर लेके गए हैं वो उससे हम अपना बचाव कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अगर उस जगह अगर एक भी बंडाल दे दे तो पानी का ठोकर जो है इस खाड़ी में पड़ेगा, खाड़ी की तरफ पड़ेगा, तो वो धीरे धीरे अपना एक नया रास्ता अख्तियार कर लेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हालात है यहाँ का कि अगर थोड़े से प्रयास किया जाए तो बहुत बड़ा नुकसान को यहाँ पे मतलब टाला जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं करके इन लोगों को और मुसीबत में डाल दिया गया है। गांव की कुछ औरतें हमारे साथ भी हैं। डवाबाड़ी गांव का आप सामने जो गांव देख रहे हैं ये डवाबाड़ी गांव है, जिसे मौलाना असरारुल हक कासमी ने अपने कार्यकाल के दौरान आदर्श गांव घोषित किया था और इस गांव के डेवलपमेंट के लिए काम किए। बोलबो नदी तो बराबर देखते रही भैया हमें बरभर ऐसा छुक नहीं, मगर इतने दिन से नदी कटान में मगर कोई सरकार कोई नेता कोई फैता कोई छन कोई निधम देखभाल करिया, बहुत दिन से कटान हो। चुनाव से पहले की बोलने तला, चुनाव से पहले हम नदी देखेंगे, बांधेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। अभी कोई ने कोचा जब हम बांधेंगे ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, जब हम तो पहले 6 महीना हो चुका है। अच्छा ये बात है। हाँ अभी हम अच्छा, कैसे जब ना इधर गांव उजड़ जाहिल कहाँ कांते देखे लो, नाम बता दे। यहाँ का बात तो बहुत ला चुका है यार, बहुत आदमी कानल भैया मगर की हाल है अपना बता नहीं, बहुत बुरा हाल छे सर्वो कानल सबको कानल, मर्द बोगी जितना बच्चा बुच्ची सबको कानल भैया, बड़ा बुरा तरीका कानल। पूरा दिन अगर याद हो सो और आज का दिन तो याद हो सो तो मनो कौन बात हो सो इधर बता। मन वही ना याद हो सो हम साथ गुस्सा हो सो, हाँ वही ना याद हो सो भैया, जखना कानल वही ना याद हो सो हम साथ। लेकिन आज तक कोई मदद नहीं मिली, तो कोई मदद नहीं मिले भैया, हाँ? कोई मदद नहीं मिली, कोई मदद नहीं मिले। ठीक है वो अपना नेता बताता की मांग कर वो बस अपना नेता किसी को मांग कर हमरा देखिए कि नदी बांध दीजिए इसको। हाँ। हम सब कलियाँ रहेंगे बस्ती वाला समाज वाला, मगर इसको नदी को नहीं माना तो अभी भी हम सब ऐसे घर खुला है भैया, तो कुछ भी हो सकता है, नदी कहीं भी जा सकता है। चलिए अंसार साहब आप क्या कहेंगे, क्या मांग करना चाहेंगे? सर मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा कि देखिए विधायक जी अभी हम लोगों का बचाव विधायक जी है। अच्छा, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो वादा किए हैं वो वादा निभाइए, मेन उसका वादा यही था कि नदी कटाव आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि हमारे मौजूदा विधायक जो है हाँ, उनसे कहूँगा कि हम लोग तालवाड़ी वासियों को आप बचा लीजिए, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार रहेंगे, जो कि हम लोग अब तक अपनी ज़िंदगी को झेलते हुए हैं और आइंदा इस तरह ना झेलना पड़े, तो मेहरबानी होगी आप हम लोगों को बचा लीजिए। एक नाक दिख रहा है, पिछले साल की ये निशानी है। इस तरह के कई घर हैं, ये सारे वजूद जो है अब तकरीबन मिटते जा रहे हैं। ठीक की करवा चाहते साहब, बोल जी सर, हम आखिर में यही कहना चाहते हैं, क्योंकि पहले तो बहुत सारे लोग अपना अपना बयान दिए अपने अपने अंदाज से, कंटिन्यू बोलो। मगर हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी प्रक्रिया निकले हम लोग का ये हल होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए और इस आने वाला सैलाब में हम लोग सुरक्षित रहें, बस यही बात कहना चाहते हैं। हमारे गांव वाले अमन सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारे, हम यही चाहते हैं। जो हम लोग का बीत गया, सारा ज़मीन हमारा, सारा खेती हमारा उस पार चला गया,
अभी उस पार की खेती में कोई उपज नहीं होता हम लोग का, हम लोग जा नहीं पाते नदी से उस पार। जमीन चला गया कोई बात नहीं, हमारा जो घर बसा हुआ है जहाँ पर जिस जमीन में जिस जगह पर वो हमारा घर बसा हुआ रहे, ये गाँव बच जाए, है ना। हम लोग यही चाहते हैं, चूँकि यहाँ पर हर तरह के लोग हैं, किसी के पास ज़मीन नहीं है, किसी के पास पैसे नहीं है, किसी का तो हम लोग का गांव किसी तरह से सर बचा लीजिए, हम यही कहना चाहते हैं बस। हम अपना विधायक से सारे नेता झालमुड़ी वाला के अगर एमएलए बनाना था तो फिर तो सुनता हाथो या फिर लोटा हाथो झालमुड़ी वाला बनवा सको, क्या उम्मीदें हैं ये बताइए। उम्मीद है कि मुड़ी चूड़ा फिर से लगता है, बारिश ऊपर से बारिश नीचे से पानी, नदी का कटाव, महानंदा बेसिन, कंकई बेसिन, वो होता रहेगा, चलता रहेगा। गप सुनते रहेंगे लोग, गप सुनते रहेंगे, लेकिन लोगों को इकट्ठा होना होगा, सबको खड़ा होना होगा, विधायक जी को आना होगा, सांसद जी को आना होगा और जनप्रतिनिधि को भी आना होगा, प्रशासन को तो आना ही आना है। लेकिन चूँकि 4 किलोमीटर इधर है, 7-8 किलोमीटर अमोर का है, दोनों प्रशासन कोई भी जग जाए, हमारी ये हमारे दोस्तों का, हमारे रिश्तेदारों का यही मांग है। अच्छा। सिर्फ यहाँ रंगामाटी ये तालबाड़ी कोबरा का नहीं है, ये हमारा खताटली बनगांव वालों का, ये पूरे तकरीबन पूरे इलाके यही है। हम लोग युवाओं को, पढ़े लिखे लोग तबका को भी चाहिए कि कनकई बेसिन पर डिटेल प्रोजेक्ट वर्क हो, इस पे सांसद को भी आना होगा साथ में, विधायक को भी आना होगा साथ में, और युवाओं को भी साथ में आना होगा। उसके लिए हम लोग इकट्ठा है, हमारा एक छोटा सा ग्रुप भी है, सामाजिक भागीदारी, जिसके ऊपर हम लोग पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं, 2 साल से अलग अलग मुद्दे पे, अलग अलग टाइम पे हम लोगों ने इस पर काम किया। तोड़ने की साजिश चल रही है, उसको तोड़ने की भी साजिश वो होती रहेगी, वो चलता रहेगा। हर बात बोलेगा तो होता ही रहेगा। हाँ, थोड़ा सा फिलहाल मतलब आपका ये आकलन है कि यहाँ पे 1-2 बंडाल बांध दिया जाए तो नदी अपनी धारा मुड़ जाएगी। कम से कम मुड़े नहीं तो कम से कम इस घर को, इस गांव के घर को बचाया जा सकता है। हाँ, बचाया जा सकता है, बहुत इजी वे में स्कूल को भी हम बचा सकते हैं। बिल्कुल। अवैस करनी साहब, आप क्या कहना चाहेंगे लास्ट में? लास्ट में यही कहूँगा कि हमारे यहाँ से जितने भी एमएलए साहब हैं, कुनिया से बोलती है, हरिया से कुंडा बची तो नहरा तो हमेशा थी इधर से जाए सोचे। तो इधर गांव की उजरते बसते देख लो। हाँ, आले कुनिया छिला मन वहाँ से कोई तालवाड़ी सर कोई चले गई यार था। हाँ, सर कोई मदद कुछ मिलो, कुछ केस के भी सर हाल इधर बता नहीं कह पर जो सब मिलो नहीं मिलो मोर घर में ना रहा, हम जाई रास्ता दे जाई वैसे ही। इधर गांव पहले जब मैं जाइलो तो बाढ़ से पहले कमन दे इधर गाँव कितने खूबसूरत है। हाँ, बहुत खूबसूरत है। आले जो जाए तो दिल 30 जाओगी धोखा बुझा आले जाए थे चाह कि इधर रास्ता तो रात करे चलता हम सब धोखा मिले। हाँ हाँ, तो ये रोचिल तो हिम्मत उचिल रहा गया। हाँ, हिम्मत तो काफी अब तो बिल्कुल वीरान होंगे इधर। अफसोस हो चुके कोई नेता, कोई अभिनेता, कोई कुछ नहीं करो साहब। तो की का बात है दूसरा से की कहवा है वो हमरा की करबो, जो मुखला आदमी जे जानने सुनने वाला है जे गले में चलो उला के बड़ा के नेताजी ला के हाँ, नेताजी ला तो वादा करो ही चुनाव होता, लेकिन आले कुछ नहीं, आले कुछ नहीं। तो की कहबो आप? वादा करिए यही को मुआ खावा सब की वादा तो वादा कहाँ पूरा करें। हाँ, चलिए, तो ये है रंगामाटी तालवाड़ी का दर्द। जितने चेहरे हैं सबके चेहरे पर एक चीज सी है, सबके चेहरे पर एक अफसोस है कि भाई उनके गांव को उजड़ते लोग देख रहे हैं, लेकिन उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। तो मसूद आलम, माहिर फोनन और हसन जावेद को दीजिए।